ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में शनि के फल पर। शनि जन्म कुंडली में जहाँ भी बैठे हों वहाँ पर वो अपने घर से तीसरे घर को, सातवें को और 10वें को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। शनि की उच्च राशि है तुला और नीच राशि है मेष। शनि की जो कारक भाव हैं वो है छठा भाव, 8वां भाव, 10वां भाव और 12वां भाव। अब बात करते हैं जो वृश्चिक लग्न के जो जातक हैं या वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनकी कुछ विशेषताएं आपको बता देता हूं। वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि में जो उत्पन्न जातक हैं उनका जो शरीर है वो बड़ा संतुलित होता है और बड़ा सुगठित होता है। ये आकर्षक व सम्मोहक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। जो ये वृश्चिक राशि है ये है हमारी स्थिर राशि। तो स्थिर राशि होने के कारण इन जातकों का जो स्वभाव है वो कुछ जिद्दी होता है। ये अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। इनकी जो कल्पना शक्ति है वो बड़े उच्च कोटि की होती है। इसलिए ऐसे जो जातक हैं ये बड़े बुद्धिमान होते हैं। ये साहसी और स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। अब यहाँ वृश्चिक लग्न की जो कुंडली है उस वृश्चिक लग्न की कुंडली में यहाँ पर शनि की क्या स्थिति है ये देख रहे हैं आप। शनि यहाँ पर तृतीय सो गए और चतुर्थी सो गए। तो पापक ग्रह केंद्रीय सोना जो है, केंद्रीय सोने के कारण शनि यहाँ पर इस कुंडली में जो है शुभ है, लेकिन साथ ही साथ शनि का जो है तृतीय सो जाना जो है ये इनकी शुभता को नष्ट कर देता है। इसलिए वृश्चिक लग्न की जो कुंडली है इस कुंडली में शनि की जो भूमिका होगी वो अकारक की भूमिका होगी। तो इस तरह से वृश्चिक लग्न के जो जातक हैं, अब द्वादश भाव में शनि का क्या फल यहाँ पर होता है ये आपको बता दूं। यहाँ देख रहे हैं वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक लग्न का स्वामी है मंगल। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि में यानी कि ये जो शनि है यहाँ पर ये शत्रु राशिस्थ है। तो शत्रु राशिस्थ हो जाने के कारण जातक वैसे पुरुषार्थी तो होता है। ऐसा जातक बड़े उत्साह और लगन के साथ अपना काम बनाता है। अब यहाँ से शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आती है हमारे तृतीय भाव पर। यहाँ पर तृतीय भाव पर स्वराशि दृष्टि होने के कारण जातक को भाई बहनों का सुख अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। ऐसा जातक साहसी, उद्यमी और मेहनती होता है। शनि जो है जब लग्न में बैठे हों अपने सप्तम मित्र दृष्टि से देखते हैं हमारे सप्तम भाव को। पत्नी का सुख जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से मिलता है और दैनिक व्यवसाय में भी जातक को उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। यहाँ से शनि जो है बैठ करके अपने दसम शत्रु दृष्टि से देखते हैं हमारे दसम भाव को, जिसके कारण पिता राज्य और यानी कि शत्रु दृष्टि है। तो शत्रु दृष्टि होने के कारण जातक को पिता राज्य और व्यवसाय से कुछ परेशानियां पैदा होती हैं। हम बात करते हैं द्वितीय भाव की। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप दूसरा भाव जो है हमारा यहाँ ये कुटुंब और धन का भाव है। यहाँ पर गुरु की धनु राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक को धन और कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। यहाँ से शनि जो है अपने तृतीय स्वराशि दृष्टि से देखते हैं हमारे तृतीय भाव को। यहाँ भी देख रहे हैं आप। तो शनि जो है जब चतुर्थ भाव में वृश्चिक लग्न की कुंडली में भी यहाँ पर ससयोग बन रहा है। यहाँ देख रहे हैं शनि जो है यहाँ पर चतुर्थ भाव में स्वराशिस्थ हो गए। ऐसा जातक जो है वो राजनीति में बड़ा पटु होता है और अपने जीवन को सुखद रूप से व्यतीत करने वाला होता है। तो यहाँ वैसे भी जो है तृतीय भाव में शनि की यहाँ पर दृष्टि है। तो माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं यहाँ से सप्तम दृष्टि की। तो सप्तम दृष्टि जो हमारी मित्र दृष्टि आती है वो अष्टम भाव पर आती है। आयु का सुख जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से मिलता है। ऐसा जातक जो है वो स्वस्थ निरोगी रहता है और यात्रा का जो विदेशी यात्रा का भी सुख ऐसे जातक को प्राप्त होता है। व्यवसाय में लाभ होता है। शनि जो है जब द्वितीय भाव में बैठे हों तो अपने दसम दृष्टि से देखते हैं हमारे मित्र दृष्टि से एकादश भाव को। आय के क्षेत्र में जातक के नए नए जो है स्रोत उसको बने रहते हैं, मिलते रहते हैं। बड़े भाई बहनों का सहयोग जीवन में मिलता है और ऐसा जातक जो है सुखद रूप से अपने जीवन को व्यतीत करता है। अब बात करते हैं यहाँ पर तृतीय भाव की।
जहाँ पर तृतीय भाव में देख रहे हैं आप, ये पराक्रम का भाव, हिम्मत का, साहस का भाव है, छोटे भाई बहनों का है। तो यहाँ पर शनि का स्वराशिस्त हो जाना जातक को बड़ा हिम्मती और पराक्रमी बनाता है। ऐसा जातक भाई बहनों का सुख जीवन में पूर्ण रूप से भोगता है। शनि जो है जब तृतीय भाव में बैठे हों तो अपने तृतीय समदृष्टि से देखते हैं हमारे पंचम भाव को। विद्या बुद्धि संतान का सुख जातक को अपने जीवन में प्राप्त होता है। तृतीय भाव में बैठ करके शनि की अपनी सप्तम शत्रु दृष्टि आती है हमारे नवम भाव पर, जो भाग्योन्नति में कुछ रुकावटें डालती है। पिता का सहयोग भी जातक को जीवन में कुछ कमी मिल पाता है और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी जातक को कठिनाइयाँ आती रहती हैं। यहाँ से शनि की जो है हमारी दसम उच्च दृष्टि आती है द्वादश भाव पर। खर्चों में वृद्धि जातक की जीवन बनी रहती है, पर बाहरी संबंधों से जातक को लाभ की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा जातक आय और व्यय के मामले में समान रूप से चलता रहता है। हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहाँ पर चतुर्थ भाव में देख रहे हैं शनि यहाँ पर स्वराशिस्त हो गए हैं। तो स्वराशिस्त होने के कारण शनि यहाँ पर ये ससयोग बना रहे हैं विशेष रूप से। ऐसा जातक जो है राजनीति में पटु होता है और अपने जीवन को सुखद रूप से व्यतीत करता है। माता का, भूमि का, भवन का, वाहन का सुख ऐसे जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। यानी शनि जो है जब चतुर्थ भाव में बैठ करके अपने तृतीय नीचे दृष्टि से और शत्रु दृष्टि से देखते हैं षष्ठ भाव को, तो शत्रुओं के ऊपर ऐसे जातक का जो है अपना प्रभुत्व बना रहता है। यहाँ से शत्रु जो है जातक को जीवन में तंग करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो उनके ऊपर अपना प्रभुत्व बनाए रखता है। यहाँ से शनि जो है अपने सप्तम शत्रु दृष्टि से देखते हैं हमारे दसम भाव को। पिता, राज्य और व्यवसाय का सुख जातक को जीवन में कुछ कम ही मिल पाता है। चतुर्थ भाव से बैठ करके शनि की जो है दसम दृष्टि आती है हमारे लग्न भाव पर। यहाँ शत्रु दृष्टि होने के कारण जातक का कुछ जो है स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहता है। दैनिक जीवन में भी कुछ कठिनाइयाँ जातक को बनी रहती हैं। हम बात करते हैं पंचम भाव की, यहाँ पर विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में मीन राशि यानी कि धनु के गुरु के घर में जो है शनि का यहाँ पर विद्यमान होना जातक को विद्या बुद्धि व संतान के क्षेत्र में सुख जो है पूर्ण रूप से दिलाता है। ऐसा जातक वाचाल और होशियार होता है। शनि जो है यहाँ से बैठ करके अपने तृतीय मित्र दृष्टि से देखते हैं सप्तम भाव को। पत्नी का सुख जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से मिलता है। दैनिक व्यवसायों में भी जातक को लाभ की प्राप्ति होती है। शनि जब पंचम में बैठे हों तो यहाँ से अपने सप्तम मित्र दृष्टि से देखते हैं हमारे एकादश भाव को। तो बड़े भाई बहनों का सहयोग जातक को जीवन मिलता है। आय के नए नए स्रोत जो है बनते रहते हैं। जीवन में किसी भी प्रकार से धन की कोई कमी जातक के जीवन में नहीं होती है। शनि जो है पंचम में बैठ करके अपने दसम समदृष्टि से देखते हैं हमारे द्वितीय भाव को। धन और कुटुंब के मामले में जातक को सफलता जीवन में मिलती है। ऐसा जातक जो है अपने परिवार का पूर्ण सुख भोगता है और धन के मामले में भी जो है अच्छा कहा जा सकता है। अब बात करते हैं षष्ठ भाव की, जहाँ पर छठे घर में जो है अपने मंगल की मेष राशि पर शनि का जो प्रभाव है वो ऐसे जो है शत्रु शनि से परास्त हो जाते हैं। यानी यहाँ पर मेष राशि में शनि का विद्यमान होना, यहाँ पर शनि जो है नीचस्थ हो जाते हैं और शत्रु राशिस्थ हो जाते हैं। तो शत्रुओं के ऊपर जो है इनका अपना पूर्ण प्रभुत्व बना रहता है। यहाँ से जो है शनि अपने तृतीय मित्र दृष्टि से देखते हैं हमारे अष्टम भाव को। तो जातक को आयु में वृद्धि होती है, व्यवसाय में लाभ होता है। ऐसा जातक अपने स्वस्थ जीवन को व्यतीत करता है, दीर्घायुवान होता है। शनि जो है जब षष्ठ में बैठे हों तो अपने सप्तम उच्च दृष्टि से देखते हैं हमारी द्वादश भाव को। व्यय की अधिकता तो बनी रहती है जातक के जीवन में, लेकिन आय के भी नए नए स्रोत जो है वो बने रहते हैं। आय के नए नए साधनों के कारण जातक का खर्च और व्यय यानी कि यहाँ पर आय और व्यय का संतुलन जो है बराबर जीवन में बना रहता है। षष्ठ भाव में बैठ करके शनि अपनी दसम स्वराशि दृष्टि से देखते हैं हमारे तृतीय भाव को। भाई बहनों का सुख जातक को जीवन में पूर्ण रूप से मिलता है। ऐसा जातक पराक्रमी, उद्यमी, मेहनती और बड़ा साहसी होता है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की, जहाँ सप्तम भाव में देख रहे हैं आप, यहाँ वृषभ राशि है। वृषभ राशि में यानी कि शुक्र के घर में स्थित यहाँ पर शनि के प्रभाव से स्त्री तथा व्यवसाय में जातक को सफलता की प्राप्ति होती है और सुख की भी प्राप्ति होती है। व्यवसाय से लाभ जातक को होता है।
बाधाओं के बाद भाग्य की उन्नति होती है। यहाँ से जो है शनि जो है अपना तृतीय शत्रु दृष्टि से देखते हैं नवम भाव को, तो इसलिए जातक को भाग्योन्नति में कुछ कठिनाइयाँ पैदा होती हैं और काफ़ी परिश्रम के बाद जातक को अपने जीवन में सफलता मिलती है। शनि जो है सप्तम में बैठ करके अपने सप्तम शत्रु दृष्टि से देखते हैं हमारे लग्न भाव को, जिसके कारण जातक का शरीर कुछ रुग्ण कहा जा सकता है और कुछ परेशानियां भी जातक के जीवन में छोटी मोटी जो है परेशानियां ऐसे जीवन में बनी रहती हैं। शनि जो है सप्तम भाव में जब बैठा हो तो वहां से उसकी अपनी दसम दृष्टि स्वराशि दृष्टि से देखता है चतुर्थ भाव को। यहाँ पर माता भूमि भवन वाहन का सुख जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं हम अष्टम भाव की, जहाँ पर अष्टम भाव में अपने बुध की मिथुन राशि पर शनि के प्रभाव से जातक को आयु का लाभ होता है, व्यवसाय में लाभ की प्राप्ति होती है। यहाँ से शनि जो है अपने तृतीय शत्रु दृष्टि से देखते हैं हमारे दसम भाव को, जातक को पिता का सुख जीवन में कुछ कम मिल पाता है और व्यापार से भी कुछ कठिनाइयाँ, व्यवसाय में कुछ कठिनाइयाँ आती रहती हैं। शनि अष्टम में बैठ करके अपने सप्तम समदृष्टि से देखते हैं हमारे द्वितीय भाव को, तो कुटुंब का सुख जातक को जीवन में बराबर बना रहता है और धन का भी सुख जातक अपने जीवन में भोगता है। शनि जो है अष्टम में बैठ करके अपने दसम दृष्टि से देखते हैं हमारे यहाँ पर समदृष्टि से पंचम भाव को, विद्या बुद्धि संतान का सुख जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से मिलता है। अब बात करते हैं नवम भाव की, जहाँ पर नवम भाव में चंद्रमा की कर्क राशि है। यहाँ पर चंद्रमा की कर्क राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से, क्योंकि शनि यहाँ पर शत्रु राशिगत हो जाते हैं, जिसके कारण जातक को भाग्योन्नति में कुछ कठिनाइयाँ होती हैं। रुकावटें आने के बाद तब जो है भाग्योन्नति हो पाती है। भूमि भवन मकान का सुख जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। यहाँ से शनि जो है अपने तृतीय मित्र दृष्टि से देखते हैं हमारे एकादश भाव को। आय जो है, आय के नए नए स्रोत जातक के जीवन में बने रहते हैं। बड़े भाई बहनों का सहयोग भी जातक को जीवन में मिलता है। ऐसा जातक अपने सुखद जीवन को व्यतीत करता है। नवम भाव में बैठ करके शनि अपने सप्तम स्वराशि दृष्टि से देखते हैं तृतीय भाव को। भाई बहनों का सहयोग जातक को जीवन में मिलता है। ऐसा जातक पराक्रमी, साहसी और हिम्मती होता है। शनि जो है जब नवम भाव में बैठे हों तो यहाँ से इनकी अपनी दसम दृष्टि आती है हमारी षष्ठ भाव पर। यहाँ पर षष्ठ भाव पर आने के कारण यहाँ पर नीच दृष्टि है और शत्रु दृष्टि है, जिसके कारण शत्रुओं के ऊपर जातक का प्रभाव बना रहता है। लेकिन शत्रु जो है बराबर परेशान भी करते रहते हैं। ननिहाल से जातक को सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक जो है भाग्यशाली, सुखी अपना जीवन यापन करता है। अब बात करते हैं दसम भाव की, जहाँ 10वें भाव में देख रहे हैं यहाँ पर सूर्य की सिंह राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से यहाँ शनि जो है शत्रु राशिगत हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर पिता का सुख जातक को जीवन में कुछ कम मिल पाता है। व्यवसाय से उतना लाभ नहीं मिल पाता है और रोजगार में भी जो है जातक को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से शनि बैठ करके अपने तृतीय उच्च दृष्टि से देखते हैं हमारे द्वादश भाव को। खर्चों में वृद्धि होती है, लेकिन आय के कुछ साधन जो है जातक के पास बने रहते हैं। शनि जो है जब दसम भाव में बैठे हों तो सप्तम अपनी स्वराशि दृष्टि से देखते हैं हमारे पंचम चतुर्थ भाव को। माता भूमि भवन वाहन का सुख जातक को जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। ऐसा जातक हम ये कह सकते हैं अपने सुखद जीवन को व्यतीत करता है। पंचम भाव में बैठ करके, यानी कि यहाँ दसम भाव में बैठ करके शनि, इनकी जो दसम दृष्टि आती है वो आती है हमारे सप्तम भाव पर। तो पत्नी का यहाँ पर मित्र दृष्टि होने के कारण जातक को पत्नी का सुख जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है और दैनिक व्यवसाय में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। अब यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पर एकादश भाव की बात करते हैं। एकादश भाव में देख रहे हैं आप, यानी कि बुध के घर में यहाँ पर शनि का अपने मित्र राशिस्थ हो जाना जातक को आय में वृद्धि कराता है, भाग्योन्नति कराता है। बड़े भाई बहनों का सहयोग जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। शनि जब एकादश भाव में बैठे हों तो यहाँ से अपने तृतीय शत्रु दृष्टि से देखते हैं लग्न को, जिसके कारण जातक के शरीर में कुछ जो है रुग्णता रहती है और आय के लिए भी जातक को कुछ कठिनाइयाँ पैदा होती हैं। शनि एकादश भाव में बैठ करके सप्तम अपने मित्र दृष्टि से समदृष्टि से देखता है हमारे पंचम भाव को। विद्या बुद्धि संतान का सुख जातक को जीवन में
पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। एकादश भाव से बैठ करके शनि की हमारी दसम दृष्टि आती है, हमारी मित्र दृष्टि अष्टम भाव पर। आयु का पूर्ण सुख जातक को अपने जीवन में मिलता है। ऐसा जातक अपना स्वस्थ और निरोगी जीवन व्यतीत करता है। व्यवसाय से जातक को लाभ की प्राप्ति भी होती है। हम बात करते हैं द्वादश भाव की, जहाँ पर द्वादश भाव में देख रहे हैं आप, यहाँ पर शुक्र की तुला राशि पर शनि का यहाँ पर विद्यमान होना, तुला राशि में शनि जो है उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पर खर्चों में जातक की वृद्धि तो होती है, लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को लाभ की प्राप्ति होती रहती है। यहाँ से शनि बैठ करके अपने तृतीय समदृष्टि से देखते हैं हमारे द्वितीय भाव को, कुटुंब भाव को। परिवार का सुख जातक को जीवन में पूर्ण रूप से मिलता है और धन में वृद्धि भी होती रहती है। तो शनि जो है जब द्वादश में बैठे हों तो अपने सप्तम शत्रु दृष्टि से और नीचे दृष्टि से देख रहे हैं हमारे ये षष्ठ भाव को। तो जातक को यहाँ पर शत्रुओं से कुछ जो है कष्ट बना रहता है, लेकिन फिर भी ऐसा जो जातक है वो शत्रुओं के ऊपर अपना प्रभुत्व बनाए रखता है। धन संचय में कुछ कठिनाइयां जातक को पैदा होती हैं। द्वादश भाव में बैठ करके शनि की अपनी हमारी जो दसम दृष्टि आती है वो आती है शत्रु दृष्टि हमारे नवम भाव पर। तो यहाँ पर जातक को कुछ कठिनाइयां भाग्योन्नति में आती हैं। पिता का सहयोग भी जातक को अपने जीवन में कुछ कम ही मिल पाता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक जो है वो अपने सामान्य जीवन को व्यतीत करता है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार हमने आज वृश्चिक लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में शनि के फल पर विचार किया। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।